तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जुनैद नासिर की हत्या को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। भारत के मुसलमानों की रक्षा करने की मोदी से की है अपील। भाजपा के लिए अमेरिका से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उमेश पाल की हत्या के बाद महंत पप्पू गिरी की अंसारी के शूटर करेंगे हत्या। शूटरों ने ढूंढना किया शुरू, एसपी से लगाई है बाबा ने सुरक्षा की गुहार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बॉक्स ऑफिस पर पठान ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सबे बारात और होली को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौलानाओं से लखनऊ में की मीटिंग। कहा माहौल ना हो खराब, सब लोग अपने अपने त्योहारों को बनाएं आराम से। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मंदिर की नींव में मिली नकली चांदी की ईंट, जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने दी थी दान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जमानत के खिलाफ योगी सरकार की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, लगाई है फटकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नासिर जुनैद की हत्या को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरकर मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा मुसलमानों की भारत में मोदी सरकार करे रक्षा। जय दोस्तों आपको बता दें कि गौरक्षकों द्वारा किडनैप कर नासिर और जुनैद की कार में आग लगाकर हत्या करने के मामले को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। और इस घटना से अमेरिका मोदी सरकार से नाराज हो गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने मुसलमानों के समर्थन में उतरकर केंद्र की मोदी सरकार को भारत में आकर फटकार लगाई और मुसलमानों की रक्षा करने की चेतावनी दी। दरअसल आपको बता दें कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री एटवी लिकवन ने बैठक के मंच से भारत को मानवाधिकार और अभिव्यक्ति और धर्म की आज़ादी जैसे मुद्दों पर इशारों में नसीहत दी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ये हमारे राष्ट्रीय लोकाचार का हिस्सा है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा लोकतंत्र लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने भारत में लोकतंत्र में गिरावट और मानव अधिकारों की चिंताओं पर कहा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता जैसे मानव अधिकारों के सम्मान सहित मूल्यों पर खुद को बरकरार रखना होगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। इसी को लेकर अमेरिका मोदी सरकार से नाराज हो गया और अमेरिका ने भारत में आकर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए संविधान का और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमेश पाल की हत्या के बाद बाबा पप्पू गिरी की हत्या करेंगे मुख्तार अंसारी के शूटर, एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के शूटरों ने कर दी, लेकिन आपको बता दें कि अतीक अहमद के शूटरों के बाद अब एक और बाबा की जान खतरे में पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि महंत पप्पू गिरी ने मुख्तार अंसारी के शूटरों से जान का खतरा बताया है और एसपी के यहां जाकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि महंत पप्पू गिरी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के शूटर उससे खोज रहे हैं। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के शूटरों ने कर दी थी, उसी तरह से मुख्तार अंसारी के शूटर भी मेरी हत्या कर देंगे। इसलिए एसपी साहब मेरी सुरक्षा करें और मेरी सुरक्षा में पुलिस को तैनात करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के शूटर अब महंत पप्पू गिरी को जान से मारना चाहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉक्स ऑफिस पर पठान ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। जय दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म पठान ने हिंदी वर्ल्ड में सभी इंडियन फिल्मों का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। ये अब तक की हाईएस्ट ग्रासर फिल्म बाहुबली 2 को पछाड़ सबसे कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान ने 36 दिनों में भारत में लगभग 528 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो इसका कलेक्शन करीब 510 करोड़ रुपए हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 37वें दिन यानी शुक्रवार को यह फिल्म लगभग 70 लाख रुपए कमा सकती है। इस हिसाब से शाहरुख खान के साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की फिल्म 511 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बाहुबली से भी इसने ज़्यादा रुपए कमाए हैं, क्योंकि बाहुबली ने 510 करोड़ रुपए ही कमाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भागपत के विरोध में उतरे विश्व हिंदू परिषद के नेता, कहा गौरी और जिन्ना से मेरा डीएनए है अलग। जब दोस्तों आपको बता दें कि सालों तक संगठन से जुड़े रहने वाले प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में एक निजी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान तोगड़िया ने मोहन भागवत के उस बयान को लेकर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी का डीएनए भारत में एक है। पोखरिया में तोगड़िया ने कहा कि मेरा डीएनए मेडिकली ज्ञान मोहन भागवत से ज्यादा है, ये भारत का कोई भी डॉक्टर स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कितने पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं, इसलिए डीएनए को लेकर मेरी जानकारी मोहन भागवत से ज्यादा है। मेरा डीएनए गजनी गौरी और मोहम्मद जिन्ना से नहीं मिलता है। मेरा डीएनए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज जैसे लोगों से मिलता है। उन्होंने कहा कि वे शत्रु हैं, इसलिए मेरा डीएनए उनसे नहीं मिल सकता, न मिलेगा। उन्होंने इतिहास में जो किया है प्रवीण तोगड़िया उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है, उन्होंने आरएसएस और मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, जमानत के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा नेता आजम खान को आज बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह इस मामले में याचिका दायर करने के लिए निचली अदालत में जाए। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच ने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को 13 मामलों में मिली जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सभी मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत दे चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, योगी सरकार को बड़ा झटका ये लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शबे बारात और होली को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फरंगी महली से नकलों में की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पहुंचकर वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद महरी फरंगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच होली और शबे बारात के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करने पर चर्चा हुई है। बता दें कि होली और शबे बारात एक ही दिन 7 मार्च को हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान कोई भी हिंसा ना हो और दोनों त्योहार आराम से मन जाए, इसी को लेकर फरंगी महली से जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। अब फरंगी महली कोई आदेश उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर जारी कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप नेता संजय सिंह ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी ने अडानी को दे दिया करोड़ों रुपए का कोयला। दोस्तों आपको बता दें कि जाने माने मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया तथा कहा कि ये घोटाला प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारी कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है तथा प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि करोड़ों रुपए का कोयला अडानी को मोदी सरकार ने मुफ्त में दे दिया और उसे सबसे अमीर बना दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की तरफ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मंदिर की नींव में मिली नकली चांदी की ईंट जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने दी थी दान। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल में वीर तेताजी के जन्म स्थली पर चल रहे मंदिर निर्माण के बीच अचानक कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया। आस्था में खिलवाड़ के इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस मंदिर में दान की गई चांदी की ईंटें नकली पाई गई हैं। हरियाणा के जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला वीर तेजा मंदिर बनाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने नींव में जो चांदी की ईंटें रखी थी वो नकली पाई गई हैं। मंदिर का निर्माण करा रही अखिल भारतीय वीर तेजा जन्म स्थली संस्थान के पद अधिकारी इस मामले के सामने आने के बाद हैरान रह गए हैं। ईंट के नकली होने की बात जब पूरे गांव में फैली तब की तरह बातें बननी शुरू हो गई। इसके चलते संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। साथ ही चौटाला परिवार को भी स्थिति से अवगत करवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश ने भाजपा पर लगाया बाबा साहब के संविधान को न मानने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, सरकार बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत के खिलाफ है, भाजपा सरकार संविधान विरोधी है। मैं नहीं था तो समाजवाद पर टिप्पणी की गई। समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में है, हम सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवाद में एक दूसरे का सम्मान सिखाया गया है, समाजवाद से ही रामराज आ सकता है।
समाजवादी व्यवस्था देश का उद्धार हो सकता है। भाजपा के लोग सबको बराबर नहीं देते हैं, इसलिए जातीय जनगणना के विरोध में है। प्रयागराज घटना को लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ये वही लोग हैं जो विपक्षी सुरक्षा कम करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने बड़े हमले ये बीजेपी पर बोले हैं।